नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बसवा आज आपके सामने टेंस का जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो लेके आया हूँ। तो आइए हम उनको देखें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें परफेक्ट टेंस भी शामिल होता है और कंटिन्यूअस टेंस भी शामिल होता है। तो देखो, इसमें जो इसकी आइडेंटिटी है हिंदी में, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम हिंदी में देखेंगे इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में टाइम प्लस से रहा है, से रही है, से रहा हूं और से रही हूं इत्यादि आए तो वहां कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में देखो क्या है। कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में जो आइडेंटिटी है वो टाइम प्लस से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं इत्यादि आते हैं। वहां कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, इसकी जो आगे आइडेंटिटी है वो क्या है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो होते यूज हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ। वो मैंने आपको बताई दी, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। इसमें जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग। अब इसके अलावा इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें प्रयोग होता है सिंस और फॉर का। सिंस और एक आपके फॉर। अब देखो, इनका प्रयोग होता कहाँ कहाँ। सिंस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे वाक्य में और फॉर का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। देखो, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के पहले और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के पहले। बिफोर ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, पॉइंट ऑफ टाइम होते क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे पॉइंट का अर्थ होता है जो हमें निश्चित समय को शो करता है, जैसे घड़ी का समय, जैसे 7 o'clock, 9 o'clock, 4 o'clock। अगर घड़ी का समय है तो इस प्रकार से शो करना है। जैसे आ गया डेट, जैसे 18 जनवरी, संडे, मंडे, जितने भी डे है वो, मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग हो गया। इसके अलावा जैसे महीना हो गया। तो ये मुख्यतः देखो वापस एक बार। और पीरियड ऑफ टाइम के पहले, जैसे पीरियड यानी समयावधि, जैसे 2 months, 2 week, 2 weeks, 2 days, 2 hours। अब देखो एक बार वापस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आइडेंटिटी हिंदी में क्या होती है? टाइम प्लस से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं।
इत्यादि होते हैं अगर हिंदी वाक्य के अंत में, तो वहां कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। पिछला टेंस पढ़ा था, परफेक्ट में सिर्फ हैज और हैव प्लस मेन वर्ब भी थर्ड फॉर्म आ रहा था। यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन प्लस मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी या बी फोर्थ फॉर्म भी इसे बोला जाता है। अब देखो सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का, प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का। सिंस और इसमें फॉर का प्रयोग किया जाता है। किससे पहले? देखो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के पहले। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है वहां सिंस का प्रयोग करेंगे। हमें टाइम शो कर रहा है सही तरीके से, निश्चित टाइम शो कर रहा है, जैसे 7 o'clock इवनिंग, मॉर्निंग, 20 जनवरी, 18 जनवरी 2008, 2010, इस प्रकार से। तो वहां सिंस का प्रयोग हो जाएगा और फॉर का प्रयोग होगा पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि के पहले, जैसे 2 months। अब पता नहीं चल रहा है कौन से 2 महीने, 2 weeks यानी 2 सप्ताह, कौन से 2 सप्ताह, 2 days यानी 2 दिन, पता नहीं चल रहा है, मतलब उसका कोई निश्चित हम मायने नहीं निकाल सकते। 2 hours यानी 2 घंटे, 3 hours, 4 hours, तो वहां किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। तो ये बेसिक जानकारी थी। इसके बाद में देखो हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो आगे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उनको देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपके हैज, हैव प्लस बी, फिर आपके बी फोर्थ फॉर्म, फिर आपके ऑब्जेक्ट, फिर आपका आएगा सिंस या फॉर का प्रयोग, और फिर आपके अदर। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बढ़ेगा। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। वह सुबह से अध्ययन कर रहा है। अब देखो इसको, वे सुबह से अध्ययन कर रहा है, देखो टाइम आया प्लस से रहा है, रही है, तो ये इसकी क्या होती है? हिंदी में आइडेंटिटी होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे ही, लिख दिया। अब ही सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगा दो? हैज भी लगा दिया। बी फोर्थ या बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो अध्ययन करना, स्टडी, और इसके साथ क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो, हो गया। इसके बाद में वे सुबह से अध्ययन कर रहा है। अब सिंस फॉर में से यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो सिंस फॉर में से सुबह आया है, मॉर्निंग आया है, तो मॉर्निंग हमेशा मॉर्निंग में होगी, ये तो नहीं कि वो इवनिंग में होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस का प्रयोग हो जाएगा, सिंस, और फिर क्या लिख देंगे? मॉर्निंग। तो इस प्रकार से एग्जांपल देखो एक बार वापस, वह सिंगुलर है तो हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अगला देखते हैं, जैसे रमेश 2 घंटों से सो रहा है, तो रमेश हैज बीन स्लीपिंग फॉर। अब फॉर क्यों आया? क्योंकि यहाँ 2 घंटे हैं, 2 बजे नहीं है, तो रमेश हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से ये मुख्यतः एग्जांपल है। अब देखो आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा आपके सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर्थ ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और फिर आपके अंदर ये इसका जो सूत्र है वो बढ़ जाएगा नेगेटिव सेंस का। ध्यान रखना नेगेटिव सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा,
जैसे एग्जांपल देखते हैं, वे 2 बजे से नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, 2 बजे आए हैं तो सिंस हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। देखो दे हो गया, दे के साथ प्लूरल है तो हैव लगा दिया, और मैंने बताया था हैव बीन के बीच में नोट का प्रयोग करना है। खेलना प्ले के साथ आईएनजी हो गया बिफोर, और सिंस का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ निश्चित टाइम आया है, पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ है। तो अब आगे देखो, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र बढ़ेगा या जो फार्मूला बढ़ेगा, सबसे पहले है जो में से प्रयुक्त होने वाला है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीइंग, बी फोर्थ और ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर अदर और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से बढ़ेगा हैज हैव, सब्जेक्ट, बीइंग, बी फोर्थ, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस अदर, और प्लस हो जाएगा आपके साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखो यहां पे इसके जो एग्जांपल है वो देखते हैं। क्या है, शाम का भोजन तैयार कर रही है। तो देखो क्या से शुरू हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, वह तो हैज सी बीन प्रिपेयरिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिनर। अब देखो शाम हो गया तो इवनिंग है, तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, सिंस इवनिंग। इस प्रकार से बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे और देखते हैं, रमेश 2 दिनों से अध्ययन क्यों कर रहा है। तो ये देखो हो गया डब्ल्यूएच वर्ड वाला। तो सबसे पहले वाई हैज रमेश बीन स्टडीइंग। तो देखो यहाँ पे वाई हो गया डब्ल्यूएच वर्ड, रमेश सिंगुलर है तो हैज, रमेश के बाद में बीन स्टडी। अब देखो 2 दिनों से आए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, निश्चित टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 days। तो ये हो गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं इंट्रोनेगेटिव। कभी कभार इंट्रोनेगेटिव भी आ जाते हैं, तो इसको देखो, जैसे सीता 2 बजे से अध्ययन नहीं कर रही है। तो ये इंट्रोनेगेटिव का हो गया। सबसे पहले सीता 2 बजे से अध्ययन नहीं कर रही है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, क्या सीता 2 बजे से अध्ययन नहीं कर रही है, तो ये क्या बन गया है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन गया। सबसे पहले हम लिखेंगे सीता सिंगुलर है तो हैज सीता नॉट बीन स्टडीइंग
बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई जो ये आपके कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट करते हैं इसको। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस क्या आ जाएगा अदर प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या वह शाम का भोजन तैयार कर रही है, तो वह सिंगुलर है तो सी लगा दिया, सी से पहले क्या आएगा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी हैज। यहाँ पे बीन प्रिपेयरिंग यानी तैयार कर रही है, डिनर यानी शाम का भोजन, कब इवनिंग, इवनिंग निश्चित है तो सिंस का प्रयोग कर दो। रमेश 2 दिनों से अध्ययन क्यों कर रहा है, ये हो गया डब्ल्यूएच वर्ड वाला। सबसे पहले क्यों को लिखेंगे व्हाई, रमेश सिंगुलर है हैज, रमेश बीन स्टडीइंग फॉर क्यों लगाया 2 डेज आ गया, पीरियड ऑफ टाइम आ गया। क्या सीता 2 बजे से अध्ययन नहीं कर रही है, तो हैज सीता नॉट 3 नंबर पे आ गया, बीन स्टडीइंग 2 o'clock या 2 बजे आया है तो यहाँ सिंस का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि भाई आपको अच्छा समझ में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि भाई मेरा भी हौसला अफजाई हो, और मैं आपसे यही आशा करता हूँ। धन्यवाद।